Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Ikra Javed from Department of Mathematics, Apex Group of Colleges. आज हम मैथ बी के फर्स्ट हाफ का पेपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हैं हमारे पास वेक्टर की बुक चैप्टर नंबर 3 में से है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, if r is equal to a cos t I unit vector plus a sin t j unit vector plus a t tan alpha k unit vector, show that dr over dt d square r over dt square d cube r over dt cube is equal to a cube tan alpha। सोल्यूशन इसका है r इज इक्वल टू a cos t I यूनिट वेक्टर प्लस a sin t j यूनिट वेक्टर प्लस a t tan alpha k यूनिट वेक्टर, यहाँ पे साइन नहीं tan है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, हम डी आर ओवर डी टी भी फाइंड करेंगे, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर भी फाइंड करेंगे, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस ए साइन टी आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी, तो आ जाएगा प्लस ए कॉस टी जे यूनिट वेक्टर। जो नेक्स्ट थर्ड टर्म है वो है ए टी टैन एल्फ़ा, तो ए टैन अल्फ़ा क्योंकि हम टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए टैन अल्फ़ा के, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए ऑलरेडी है साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आई यूनिट वेक्टर, उसके बाद ए कॉस टी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ए साइन टी प्लस ए टैन अल्फ़ा के यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ज़ीरो हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब आ जाएगा हमारे पास ए कॉस टी माइनस ए कॉस टी है तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और माइनस ऑलरेडी पहले भी मौजूद है तो मिलके हो जाएगा प्लस ए साइन टी आई यूनिट वेक्टर माइनस ए कॉस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो के। अब हमने जो टर्म जिसको प्रूव करना है वो राइट करते हैं। तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से हमारे पास राइट होगा, सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे डी आर ओवर डी टी का, वो आ जाएगा माइनस ए साइन टी। फिर जे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस टी, फिर के का ए टैन अल्फ़ा, फिर डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर का आई कंपोनेंट माइनस ए कॉस टी, जे कंपोनेंट माइनस ए साइन टी और के कंपोनेंट ज़ीरो, फिर डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब का आई कंपोनेंट ए साइन टी, जे कंपोनेंट माइनस ए कॉस टी और के कंपोनेंट ज़ीरो। अब हमारे पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे। सबसे पहले आएगा माइनस ए साइन टी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के रिमूव करने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म ज़ीरो, तो हमारे पास ये टोटल टर्म ज़ीरो बन जाएगी। नेक्स्ट माइनस ए कॉस टी, फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को लीव करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी अगेन ज़ीरो हो जाएगा। प्लस ए टैन अल्फ़ा, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ए स्केयर कॉस स्केयर टी प्लस ए स्केयर साइन स्केयर टी। फर्स्ट दोनों टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हैं। नेक्स्ट वाली टर्म में ए स्केयर कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा ए टैन अल्फ़ा ए स्केयर इंटू कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी। अब हमारे पास ए और ए स्केयर मिलके ए क्यूब टैन अल्फ़ा कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब टैन अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ आर इज़ इक्वल टू सी वन ई ओमेगा टी प्लस सी टू ई माइनस ओमेगा टी वेयर सी वन एंड सी टू आर कॉन्स्टेंट, शो डैट डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास आर है सी वन ई ओमेगा टी प्लस सी टू ई माइनस ओमेगा टी, आपने शो करना है डी स्केयर आर ओवर डी स्केयर, यानी हमें इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम वही फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद जो भी उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है, साथ लिखा जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा सी वन एज इट इज़ ई ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1, तो साथ ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा सी वन ई ओमेगा टी प्लस सी टू माइनस ओमेगा ई माइनस ओमेगा टी। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर सी वन ई ओमेगा टी प्लस सी टू ओमेगा स्केयर ई माइनस ओमेगा टी। अब दोनों टर्म में ओमेगा स्केयर कॉमन है
तो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद C1 ब्रैकेट में C1 e ओमेगा टी प्लस C2 e माइनस ओमेगा टी हमारे पास क्वेश्चन में R के इक्वल है, तो वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे R। अब ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास प्रूव हो जाएगा डी स्केयर R ओवर डी टी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर R इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है, फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 7। लिमिट्स दी हुई हैं R डी आर ओवर डी टी। इफ़ R ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 2k एंड R ऑफ 7 इज़ इक्वल टू i प्लस 8j प्लस 9k। तो इंटीग्रेशन, क्योंकि R का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, उसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 1 ओवर कॉमन आ गया, पावर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे R स्केयर इंटू 7 माइनस फिर लोअर R स्केयर इंटू 0। अब R इंटू 7 हमारे पास दिया हुआ है i प्लस 8j प्लस 9k, तो हमारे पास स्केयर है तो आ जाएगा 1 प्लस, जब स्केयर फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 64 प्लस 81, आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1, और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो वैसे ही 0 हो जाएंगी। इसी तरह आर स्केयर ऑफ 0 हमारे पास है, आर ऑफ 0 हमें दिया हुआ है 5i माइनस 3j प्लस 2k, उसका हमारे पास स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 4। इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू आर, शो डैट डी आर ओवर डी टी होल स्केयर इज इक्वल टू म्यू आर स्केयर प्लस सी। अब हमारे पास गिवन है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू आर, बोथ साइड पे 2 डी आर ओवर डी टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है कि हमारे पास आर स्केयर किसके इक्वल होता है, अगर हम उसको डेरिवेटिव लें तो आ जाता है 2 आर डी आर ओवर डी टी। इसी तरह डी आर ओवर डी टी होल स्केयर हमारे पास आ जाता है 2 डी आर ओवर डी टी, यानी पावर रूल अप्लाई, पहले पावर फिर पावर में 1 लेस और उसके बाद उसका डेरिवेटिव। तो उसी को क्लोज करके हम जब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू डी आर ओवर डी टी होल स्केयर माई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी ओवर डी टी आर स्केयर। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी टी होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू आर स्केयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन डी स्केयर वी ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्केयर वी। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, एक हमारे पास प्लस में है और एक माइनस में है। पहले हम प्लस वाली को और माइनस दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं। उसके बाद डी स्केयर वी ओवर डी टी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर वी इक्वल टू 0, डी स्केयर वी प्लस ओमेगा स्केयर वी इक्वल टू 0। अब हमारे पास डी है डिफ्रेंशिएट का हम लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर वी माइनस ओमेगा स्केयर वी इक्वल टू 0। इसी तरह पॉजिटिव वाली इक्वेशन को भी। उसके बाद हम वी कॉमन ले लेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा। जब हमारे पास रूट डिफरेंट आए तो हमारे पास उसको सोल्यूशन को लिखने का तरीका होता है C1 e ओमेगा वी प्लस C2 e माइनस ओमेगा टी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वाली इक्वेशन है उससे हमारे रूट आए हैं प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। अब ये हमारे पास इमेजिनरी रूट आ गए हैं, तो अब हमारे पास इमेजिनरी रूट आए तो हम लिखते हैं ई ओमेगा टी C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है मैकेनिक्स में से, चैप्टर नंबर 2 में से, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट 2 फोर्सेस कैन हैव इज ऑफ मैग्नीट्यूड P and the least is of magnitude Q, show that they act at an angle alpha. Their resultant magnitude is P square root P square cos square alpha by 2 plus Q square sin square alpha by 2। अब हमारे पास उन्होंने ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट ऑफ दोनों फोर्सेस का है उसको P का नाम दिया है और जो लीस्ट है उसको मैग्नीट्यूड को Q का नाम दिया है। हमने शो करना है कि उनके जब वो किसी एंगल अल्फ़ा पे एक्ट करती हैं तो रिजल्टेंट उनकी मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है। सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट F1 एंड F2 बी 2 फोर्सेस एंड PQ बी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट रिस्पेक्टिवली।
P हमारे पास ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है और Q हमारे पास लीस्ट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास P आ जाएगा F1 प्लस F2, दोनों को सम करने से, क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट है और Q हमारे पास लीस्ट मैग्नीट्यूड है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा F1 माइनस F2। इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2F1 इज इक्वल टू P प्लस Q। 2 इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P प्लस Q ओवर 2। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2F2 इज इक्वल टू P माइनस Q। तो यहाँ से F2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P माइनस Q ओवर 2। Let R be the resultant of F1 and F2 when they act an angle alpha। तो हमारे पास R आ जाएगा स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज अल्फ़ा प्लस F2 का स्क्वायर। अब हमने F1 की वैल्यू भी फाइंड की है, F2 की वैल्यू भी फाइंड की है, तो वो हम F1 की वैल्यू पुट करेंगे P प्लस Q ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू P प्लस Q ओवर 2, F2 की वैल्यू P माइनस Q ओवर 2 कॉस अल्फ़ा प्लस F2 की वैल्यू P माइनस Q ओवर 2 होल स्क्वायर। अब फिर हम स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, P प्लस Q होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू P प्लस Q P माइनस Q, तो A प्लस B इंटू A माइनस बी हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई होके 4 कॉस अल्फ़ा। इसी तरह P माइनस Q होल स्क्वायर ओवर 4। 1/4 तीनों टर्म्स में है, उसको हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा P प्लस Q होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q होल स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। इसके बाद जब हम P प्लस Q को स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। इसी तरह नेक्स्ट वाली टर्म P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस 2PQ और माइनस 2PQ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर आ जाएगा और Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वाली हमारे पास टर्म है 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉज अल्फ़ा। उसके बाद इन तीनों टर्म में फिर अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कॉज अल्फ़ा माइनस Q स्क्वायर कॉज अल्फ़ा। अब 2 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कॉज अल्फ़ा है, इन दोनों टर्म में से P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉज अल्फ़ा में से Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 2 से कटिंग होने के बाद आ जाएगा P स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्सेस P A B Q C B R C D and S A D acting along the side of a plane quadrilateral are in equilibrium show that PR is equal to QS। सबसे पहले आप इसके डायग्राम ड्रा करें, क्वाड्रिलेटर ड्रा करें, उसकी जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक्ट हो रही हैं साइड्स पे, उनको लेबल करें, ठीक है। उसके बाद इसका सलूशन देखते हैं। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। लेट ABCD be a plane quadrilateral and forces PAB, QCB, RCD and SAD acting along its side as shown in figure। उसके बाद लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो PAB साइड प्लस SAD साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा PAB प्लस SAD इज इक्वल टू P प्लस S इंटू AE। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट E है ऑन BD वो इस तरह से है, BE ओवर ED इज इक्वल टू S ओवर P, इनकी रेशो इस तरह से है। फिर अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे साइड CB और CD पे, तो हमारे पास आ जाएगा QCB प्लस RCD इज इक्वल टू Q प्लस RCF। यहाँ पे BF ओवर FT इज इक्वल टू R ओवर Q। क्योंकि फोर्सेस हमारे पास इक्विलिब्रियम में हैं, तो सिंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो E एंड F फोर्सेस E एंड F मस्ट कंसाइड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर वो कंसाइड कर रही है तो वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, S ओवर P इज इक्वल टू R ओवर Q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q इज ऑफ मैग्नीट्यूड R। इफ़ Q इज़ डबल R इज़ डबल, इफ़ Q इज़ रिवर्स दैन R इज़ अगेन डबल। शो डैट P स्क्वायर रेशियो Q स्क्वायर रेशियो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2:3:2। अब उन्होंने कहा है कि P और Q द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस
फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q, हमारे पास है R। अगर Q को डबल करें तो R डबल हो जाता है, और अगर Q को रिवर्स करें फिर भी R डबल हो जाता है। हमने शो करना है कि इनकी रेशो 2:3:2 के इक्वल है। Let theta be angle between the forces P and Q. Since R is magnitude of the resultant of P and Q, therefore R हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फ़ा प्लस Q स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फ़ा प्लस Q स्क्वायर। अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि जब Q डबल होगा तो R भी डबल होगा, तो Q को रिप्लेस करेंगे 2Q से तो R भी रिप्लेस होगा 2R से। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है कुछ इस तरह से आ जाएगी, 2R और स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2P, Q की जगह 2Q लिख लेंगे cos अल्फ़ा प्लस फिर Q की जगह 2Q स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब हम Q को रिवर्स करेंगे तो R हमारे पास अगेन डबल होगा, Q को हम रिप्लेस करेंगे -Q से और R अगेन रिप्लेस होगा 2R से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2PQ cos अल्फ़ा प्लस Q स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8R स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस 4PQ cos अल्फ़ा प्लस 2Q स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास आई और इक्वेशन नंबर 3 उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12R स्क्वायर इज इक्वल टू 3P स्क्वायर प्लस 6Q स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन नंबर 4 और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है, ऐड करना है 1 और 3 को तो हमारे पास आ जाएगी 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं हमारे पास, इनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा P स्क्वायर रेशो Q स्क्वायर रेशो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2:3:2। नेक्स्ट है हमारे पास द अपर एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट एंगेज्ड अ रफ वर्टिकल वॉल एंड लोअर एंड ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बोथ केसेस 1/3। प्रूव दैट इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द वर्टिकल is tan inverse 1/2, a weight equal to that of the ladder cannot be attached to it at a point more than 9/10 of the distance from the foot of it without destroying the equilibrium। इसमें भी सबसे पहले आप डायग्राम ड्रा करें अच्छे से, इसके नॉर्मल्स को शो करें, जो भी फ्रिक्शन वगैरह बताई हुई हैं उनको शो करें। लेट ए बी अ लैडर ऑफ लेंथ 2L, मेक एन एंगल ऑफ अल्फा विद वर्टिकल, W is weight acting downward from its midpoint G, R and S are the normal reaction of ground and wall respectively. 1/3R and 1/3S are forces of friction of ground and wall respectively. Let P be the point where weight is attached. Since AB is equal to 2L, therefore AG is equal to BG. लेट ए पी इज़ इक्वल टू एक्स। अब हमने शो करना है कि एक्स की वैल्यू जो सी है वो 9/10 12 आती है। हॉरिजेंटली हमारे पास एस की वैल्यू है एस इज़ इक्वल टू 1/3R, वर्टिकली R प्लस 1/3S इज़ इक्वल टू W प्लस W। तो हमारे पास यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 2W माइनस 1/3S। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एस इज़ इक्वल टू 1/3R, उसमें ये वाली R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S प्लस 1/9S इज़ इक्वल टू 2/3W। S की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3/5W। टेकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट A। उसके बाद हम मूवमेंट फोर्सेस लेंगे, चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके बाद आप जो भी आपकी ट्रायंगल्स बनी होंगी उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करें, उनकी वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उस पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो वो इन टर्म ऑफ 10 बन जाएगी। 10 की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी 1/2, उसको आप पुट करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/10 12। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसका जो आपके पास कंप्लीट आपने जिस टॉपिक किया हुआ है उसको आप अच्छे से लिखेंगे।
फ़ी ईमानिल्लाह।